हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना होगा GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट वन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट टू कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें किसी डाटा का मिड पॉइंट कैलकुलेट करके देते हैं, सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करके देते हैं, जिसके आसपास बाकी का जो डाटा है वो घूम रहा होता है। ठीक है। अब ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो हमें डाटा के बीच में जो डेविएशन होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वेरिएबिलिटी होते हैं, उसके बारे में बताता है। यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स हैं वो अपने सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डिफर करते हैं उसके बारे में हमें इससे पता लगता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारे पास डाटा है 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस डाटा का मिड पॉइंट क्या है, 4। ये चीज कौन कैलकुलेट करता है, हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। अब ये जो डाटा है हमारा, वो यहाँ पर 2 से लेकर 6 तक फैला हुआ है। यानी कि इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये जो डाटा का फैलाव है, हमारा डाटा जहां से लेकर फैला हुआ है, उसके बारे में हमें यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताता है। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, तो हमारा जो डाटा है उसके अंदर फैलाव कितना है, हमारा जो डाटा है वो कहां से लेकर कहां तक फैला है, उसके बारे में मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें जो है वो बताता है। और वो जो डाटा है वो अपने मिड पॉइंट से कितना डिफर करता है उसके बारे में भी बताता है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिफाइंस द मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये कौन सी स्टेटमेंट जो एक्यूरेटली मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिफाइन कर रही है। पहली स्टेटमेंट देखो, दे डिस्क्राइब हाउ सेंट्रलाइज अ डाटा सेट इज अराउंड अ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। They quantify how spread out or diverse the values in a data set are. They represent the average value of a data set, या फिर they indicate whether a data is normally distributed। तो कौन सी स्टेटमेंट प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन करिए, तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमें बताता है किसी डाटा सेट के अंदर जो वैल्यूज है वो कितनी फैली हुई है, स्प्रेड आउट है, और कितनी डिवर्स है एक दूसरे से और सेंट्रल टेंडेंसी से, उसके बारे में हमें बताता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें से कौन सा हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो पहला, आइडेंटिफाइंग आउटलायर आउटलाइर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ डाटा सेट। यानी कि एक डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज जो कि बाकी डाटा के से बहुत ज्यादा डिफर करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा फंक्शन होता है। जैसे ये डाटा है 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 100। तो ये जो वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू है। 100 जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि ये बाकी के जो डाटा वैल्यूज हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफर करती है। तो ऐसी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में मेजर ऑफ डिस्पर्शन हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू अकरिंग। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार अकर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको एस्टिमेट लगाने में।
तो देखो जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं करता, पर क्योंकि ये हमें डाटा के अंदर स्प्रेड आउट कितना है, डिवर्सिफिकेशन कितना है, डेविएशन कितना है, उसके बारे में बताता है। तो आप इसके हेल्प से एस्टिमेट लगा सकते हो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू कब अकर होगी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा पॉइंट डेविएट फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि अंडरस्टैंड करना जो हमारा डाटा पॉइंट है वो अपने सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जो मिड पॉइंट है उससे कितना डिफर करती है, डेविएट होती है, उसके बारे में पता लगता है। तो ये भी हमारा फंक्शन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे प्राइमरी फंक्शन होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज रेंज ऑफ डाटा सेट रिप्रेजेंट, हमारा जो रेंज होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मैं बता दूं, रेंज हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक टाइप होती है रेंज। रेंज हमें बताता है कि एक डाटा सेट जो है वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो रेंज हमें बताएगा कि एक जो डाटा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पर देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6। तो हमें पता लग गया कि जो डाटा है वो 2 से लेकर 6 तक फैला हुआ है। तो इस फैलाव को पता लगाने में रेंज हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा पॉइंट्स, यानी कि जो रेंज है वो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। या फिर द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मोड, जो मीडियन है या फिर जो मोड है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे रिप्रेजेंट करता है। या फिर द डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज, यानी कि हमारे डाटा सेट के अंदर जो लोएस्ट वैल्यूज है और जो हाईएस्ट वैल्यूज है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है। या फिर द परसेंटेज ऑफ डाटा पॉइंट्स विद इन अ सर्टेन रेंज। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, 46, 55, 65, 25, 32, 85, 82, 60, 65 और 50। हमें यहाँ पर रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी रेंज का ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, यानी कि इससे भी हम डाटा का जो फैलाव है उसको पता लगा सकते हैं। तो जितने भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन करेंगे उसके साथ उनका कॉफिशिएंट भी होता है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है आपको। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने से पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ताकि आपको मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है यहाँ पर, सबसे छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर 25। तो इसको हम यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। उसके बाद है 32, उसके बाद है 32, उसके बाद है हमारे यहाँ पर 46। ठीक है, उसके बाद हमारा 56, फिर 60 है, फिर दो बारी 65 है, 65 है। ठीक है, और उसके बाद हमारा 82 एंड 82, 82 एंड 85 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यू हमारी यहाँ पर रह गई है, कौन सी है, 40, 45, 46 रह गई थी ना, ये हमारा 46 है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है 25 और मैक्सिमम क्या है 85। तो हमें सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करो। और सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करो। सिंपल सा फंडा है हमारा, मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 85 है और मिनिमम क्या है 25 है, इसको माइनस कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो 85 माइनस 25, तो ये कितना आ गया हमारा 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब क्या चीज कैलकुलेट करनी है हमें, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो यहाँ पर देखो हमारा मैक्सिमम कितना है 85 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 85 प्लस 25। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करें तो 85 माइनस 25 ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये कितना आ गया हमारे यहाँ पर 60 आ गया। 60 को डिवाइड करना है किसके साथ 85 प्लस 25, 85 प्लस 25, तो ये कितना है हमारा 110। ठीक है, तो 60 को 110 के साथ जब हम डिवाइड करें तो ये आ रहा है 0.545। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा जो रेंज आया है वो आया है 60 एंड जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आया है वो 0.545 हमारा यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज कोटाइल डेविएशन कैलकुलेटेड। जो कोटाइल डेविएशन है उसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं,
तो कोटाइल्स के बारे में आपको बता दूं, ये डाटा सेट को जो है क्वार्टर में डिवाइड करता है। मतलब कि हमारा जो 4 सेट ऑफ डाटा है, जो भी डाटा है उसको 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। क्लियर आपको? अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहला फॉर्मूला कह रहा है कोटाइल डिवीजन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, या फिर सम ऑफ सिक्योर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीडियन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, या फिर थर्ड कोटाइल माइनस फर्स्ट कोटाइल डिवाइडेड बाय 2, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल कोटाइल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको पहले बता दूं, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कोटाइल डेविएशन को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है थर्ड कोटाइल माइनस फर्स्ट कोटाइल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोटाइल्स गिवन है, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके कोटाइल्स गिवन है। क्वार्टाइल 1 कितना है 250, क्वार्टाइल 2 है 267, और क्वार्टाइल थर्ड है ये हमारा 367 है। हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कोटाइल डिवीजन को अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, कोटाइल थर्ड माइनस कोटाइल 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा जो कोटाइल थर्ड है वो कितना है 367, 367 माइनस कोटाइल 1 कितना है 250, डिवाइड करना है इसको 2 के साथ। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 365 माइनस 250, ये कितना आ रहा है 170। ठीक है, इसको 2 के साथ डिवाइड करना है, इसको 2 के साथ जब हम डिवाइड करें तो ये आ रहा है 58.5। तो 58.5 हमारा क्या है कोटाइल डिवीजन। उसके बाद हमें कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो हमारा जो Q3 है, Q3 हमारा यहाँ पर कितना है 367 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 367 प्लस 250। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 367 माइनस 250, तो ये आ रहा है 170, ये आ रहा है 170। इसको हमें डिवाइड करना है 367 प्लस 250 के साथ, तो ये आ रहा है 617। इसको जब हम डिवाइड करें तो 117 डिवाइडेड बाय 617, तो ये आ रहा है हमारा 0.18, 0.18। तो हमारा जो कोटाइल डेविएशन आया था वो 58.5 आया था। तो 58.5 और जो हमारे कोटाइल कोफिशिएंट और कोटाइल डेविएशन आया था वो 0.18 आया था। तो ये जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द डाटा। तो हमें यहाँ पर मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जितना भी डिफर कर रहा है, जो भी वैल्यू डिफरेंस की आ रही है उसका जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमारा जो मीन है, मीन क्या है एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो कितना है 50। तो हमें क्या करना है, पहले इस मीन में से इन वैल्यूज को माइनस करना है, यानी कि पहले 10 में से 50 माइनस करना है। उसके बाद 20 में से हमें यहाँ पर 50 माइनस करना है, फिर यहाँ पर 35 में से 50 माइनस करना है, ऐसे ही बाकियों में से माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर हमारी -40 आएगी, -30 आएगी। ठीक है, ऐसे हमारी वैल्यूज जो है वो आती रहेंगी। जब इन वैल्यूज का हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा मीन डेविएशन होता है। तो सिंपल भाषा में एक समझो कि आपके पास जो भी डाटा है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जितना भी डिफर करता है, तो वो जो डिफरेंस की वैल्यू होती है उसकी जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा मीन डेविएशन जो है वो होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, सबसे पहले अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा जो यहाँ पर आपको दिखा है, ये क्या है हमारा अनग्रुप डाटा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है मी एमडी अबाउट मी। जब हमें मीन का मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन ऑफ मीन डेविएशन, तब ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। वो क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, या फिर सिग्मा ऑफ डी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन। अब ये है क्या, इसको मैं यहाँ पर समझा दूं सिंपली। एक्स तो हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर आपको डाटा गिवन है। एक्स माइनस एक्स का मतलब है कि आपने एक्स में से जो हमारा मीन है उसको माइनस कर दिया। एक्स माइनस एक्स क्लियर हो गया होगा, एक्स माइनस एक्स का मतलब जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपने मीन को माइनस करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डिफरेंस। तो हमें पहले मीन को कैलकुलेट करना है, फिर उसको जो एक्स है उसमें से मीन को माइनस करना है, वो हमारी एक्स माइनस एक्स वैल्यू आएगी। उसके बाद ये जो तो आपको स्लैश दिख रहे हैं, दो डंडियां दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है कि
हमारी जो भी वैल्यू माइनस में आएगी हमें उसे प्लस में कन्वर्ट करके लिखना है। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिख जाए x माइनस एक्स और ये दो डंडियां दिख जाए, इसका मतलब कि जब आप x में से मीन को माइनस कर रहे हो तो अगर कोई माइनस में वैल्यू आएगी तो आपको उसको प्लस में कन्वर्ट करके लिख देना है। जैसे अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिग्मा ऑफ एक्स का जो टोटल है वो कितना है हमारा 384 है, 384 है। इसे हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम इसको 384 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया पिछले लेक्चर में, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। 384 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ रहा है हमारा 48 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x में से 48 को माइनस करना है। जब मैं 10 में से 48 को माइनस करूं तो माइनस 38 आ रहा है। यहाँ पर ये दो डंडियां हैं तो इसका मतलब क्या है, इसे मुझे प्लस 38 करके लिखना है। ऐसे ही जब मैं 20 माइनस कर रहा हूं तो हमारा माइनस 28 आ रहा है, मेरे को इसको प्लस करके लिखना है। ऐसे ही आपको बाकी के माइनस करके जो है उसका लास्ट में टोटल निकाल लेना है। ये जो टोटल है वो हमारा क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स में से जब हमने मीन को माइनस किया है तो उसका जो सिग्मा है वो हमने कैलकुलेट करा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ पर, अगर आप फॉर्मूले को गौर से देखो तो फॉर्मूला सिंपल सा है कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो 164 इसका ये वैल्यू है, एन कितनी हमारी 8 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 164 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ रहा है 20.5, 20.5। ये क्या है, मीन ऑफ मीन डेविएशन। ये हमारा मीन डेविएशन जो है निकल कर आया। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे होता है, तो आपका जितना भी मीन डेविएशन आया है उसको मीन के साथ डिवाइड कर दो, आपका कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो हमारा मीन डेविएशन कितना है 20.5, इसको डिवाइड कर देना मीन। मीन कितना आया था हमारा 48, कितना आया था 48। और अगर आपको यहाँ पर इसको 100 में परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20.5 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, तो ये कितना है 42.70, 42.70। ठीक है, तो हमारा जो मीन डेविएशन आया वो 20.5 है, और जो हमारा यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आया वो 42 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता है 42.70 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ी लाइटिंग की वजह से इशू आ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये हमारा 20.5 एंड 42.71%, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो हमें यहाँ पर मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब जो हमारे पास डाटा है वो ग्रुप डाटा है, और कौन सा ग्रुप डाटा है, कंटिन्यूस सीरीज वाला। तो यहाँ पर मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। 10 से 20 5, 20 से 30 8, 30 से 40 10, और 40 से 50 8, और 50 से 60 6। अब इससे हमें मीन डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके हिसाब से हमें फिर वैल्यूज कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, जिसके अंदर एफ हमें पता है फ्रीक्वेंसी है, एक्स माइनस एक्स ये भी हमें पता है कि हमारी एक्स में से जब हम मीन को माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल से हमें कार मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि हमें एक्स चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज में एक्स डायरेक्टली गिवन नहीं होती, तो वो हमारी 15 25 35 45 और 55। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इसको कैलकुलेट कैसे करना है, 10 प्लस 20 जो भी हमारी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 5 8 10 8 9। ठीक है, उसके बाद हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि हमें मीन कैलकुलेट करना है, तभी तो हम आगे की स्टेप फॉलो कर पाएंगे। एफ एक्स कैसे होगा, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 इंटू 15 75, 25 इंटू 8 200, 35 इंटू 10 ये हमारा 350 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें कर लेना है। उसके बाद हमें इसका टोटल निकालना है, टोटल कितना है 1480, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 40। अब ये दो चीजें हमें चाहिए थी मीन को कैलकुलेट करने के लिए, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स ये हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, एफ एक्स कितना है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स 1480 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ कितना है 40। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1480 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ रहा है 37। ठीक है, अब 37 हमारा क्या है, मीन है।
अब हमें x माइनस एक्स यानी कि x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, है ना। ये कैसे होगा, 37 हमारा यहाँ पर 15 माइनस 37। जब हम 15 माइनस 37 करेंगे, जब हम यहाँ पर 15 माइनस 37 करेंगे तो कितना आएगा, -22 आएगा। पर यहाँ पर ये दो डंडियां लगी हुई हैं तो इसको हम +22 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेम ऐसा है, 25 में से 37 -12 पर प्लस का हमें लिखना है, लास्ट में इसका टोटल निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा f इंटू एक्स माइनस, यानी कि इसको f के साथ, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, उसके लिए हमें सिग्मा ऑफ एफ एफ एक्स माइनस एक्स बार चाहिए। तो हमारा एफ एक्स माइनस एक्स बार ये है, सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार ये है, इसको हम f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारा एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है वो आ जाएगा। तो हमें सिंपली यहाँ पर 5 इंटू 22, ये कितना आ रहा है 110, ठीक है। उसके बाद 8 इंटू 12, ये हमारा 96 आ रहा है, 10 इंटू 2 20 आ रहा है। ऐसे लास्ट में हमें इसका टोटल निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल निकल के आया वो 452 आया। तो सिग्मा ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस एक्स बार का आया 452। इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, एन के साथ। एन कितना है हमारा, एंड अगर आप देखो फ्रीक्वेंसी है 40, तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 452 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ रहा है 11.3। 11.3 ये क्या है, हमारा मीन डेविएशन है। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा मीन डेविएशन आया यानी कि 11.3, उसको डिवाइड करना है मीन के साथ, वो कितना था 37, इंटू 100 कर देना है। तो 11.3 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 100, तो कितना आ रहा है 30.54%। 30.54%। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मीन डेविएशन 11.3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज 30.54। 30.54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रिलेटेड है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। किसके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो ये डाटा के बीच में जो डेविएशन होता है उसे हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है 4, 8, 11, 13 और 15। इसे इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा अनग्रुप डाटा है, इंडिविजुअल डाटा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार, यानी कि जो मीन है उसका स्क्वायर। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस हमारा जो मीन है उसको उसका स्क्वायर, ठीक है, ऊपर हमारा अंडर रूट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए मीन। सबसे पहले हमें यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करना है, बाकी चीजें हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे मीन को कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा, जो ये वेरिएबल है इसका टोटल कितना है 51 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल 1 2 3 4 5 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 51 डिवाइडेड बाय 5 10.2, ये क्या है मीन, ये पहले मीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसा होता है, जो हमारे पास वेरिएबल है यानी कि जो एक्स है उसका स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 8 का 64 आएगा, 11 का 121 आएगा। बाद में इसका टोटल निकाल लो, वो कितना है 595। टोटल कितना है 595, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो वैल्यूज चाहिए थी फॉर्मूले में पुट करने की वो मिल गई है। पहले हमें सिग्मा ऑफ एक्स क्या चाहिए, यानी कि इसका टोटल 595, 595। इसको डिवाइड करना है एन के साथ। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो कितना है 5। 5, तो 5 यहाँ पर। उसके बाद इसको माइनस करना है किस चीज से, हमारा जो मीन है यानी कि 10.2 का स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है, इसको जब हम 595 डिवाइडेड बाय 5, 595 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ रहा है 119। 119 माइनस करना है इसको, ये हमारा पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं 10 इंटू 2, 10.2 इंटू, तो ये कितना आ रहा है 104.04, ठीक है। जब हम 119 में से 119 में से इसको माइनस कर देते हैं 104.04, तो ये कितना आ रहा है 14 पॉइंट, यहाँ पर 14.96, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन इजी है। आपको पहले क्या करना है, मीन कैलकुलेट कर लेना है।
मीन के बाद आपको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका वैल्यू पुट कर दी। एन हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल 5 था, उसको डिवाइड किया तो 119 आ गया। उसके बाद जो मीन कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर कर दो, वो 104.04 आ गया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू है 14.96 है। अब इसका सिंपल यहाँ पर अंडर रूट कर देना है, यानी कि जो कैलकुलेट पे अंडर रूट का साइन होता है ना, इस पे प्लस कर देना है। तो ये कितना आ रहा है 3.86। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3.86 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन जो आपका आया है, यानी कि जो हमारा 3.86 है, इसे मीन के साथ डिवाइड कर दो। मीन हमारा यहाँ पर कितना आया था 10.2। मीन हमारा कितना 10.2। अब इसको डिवाइड करना है, इंटू 100 कर देना है। 3.86 3.86 डिवाइडेड बाय 10.2 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 37.84%, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा जो डेसिमल होता है उसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस आ गया, तो हमारा जो नजदीक का है वो उसको सिलेक्ट करना है। 38.33% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कितना है 3.86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स 35 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप डाटा है। हमारे पास यहाँ पर मार्क्स गिवन है 10, और उसका ग्रुप 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप ने 10 मार्क्स जो है अचीव किए हैं। उसके बाद 25 में 6, 30 में 10, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या है, सिग्मा ऑफ एफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एफ एक्स और एक्स स्क्वायर और एफ एक्स एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो इजी है, बहुत इजी है। जो आपके पास एक्स है इसका स्क्वायर कर दो, वो कितना है 100, 625, 900, ठीक है, 1225, 600, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको f इंटू एक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये है x, ये है f, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 7 ये हमारा 70, 25 इंटू 6 150, 30 इंटू 10 ये हमारा 300 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, f इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें f को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके f इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 7 को 100 के साथ ये 700 आ गया, 6 को 625 के साथ 3750, और 10 को 9 के साथ 900 के साथ, तो ये हमारा 9000 आ गया। ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद इनका टोटल निकाल लेना है, इनका हमें क्या निकाल लेना है, टोटल निकाल लेना है, ठीक है। अब जो फॉर्मूले में चाहिए, सबसे पहले सिग्मा ऑफ एफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये है हमारा एफ इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका सिग्मा कितना है 31,000, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 31,150, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, एन के साथ। एन कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, माइनस सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना है, ये देखो सिग्मा ऑफ एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, इसका टोटल कितना है 980, 980, 980 डिवाइडेड बाय एन कितना है 35, और इसका स्केल, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये सिंपली क्या है, हमारा मीन है। जब हम मीन को कैलकुलेट करते थे उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वही तो फॉर्मूला बन गया। तो अगर आप मीन कैलकुलेट करके उसका डायरेक्टली स्केयर कर दो तब भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। चाहे इसको डिवाइड करके आंसर ले आओ, चाहे मीन कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें इसके साथ डिवाइड करना है, यानी कि हमारा जो 31,000 है 31,150, इसे हमें डिवाइड करना है 35 के साथ, तो ये आ रहा है 890, 890 माइनस करना है 980 को डिवाइड करना है 35 के साथ, पहले 980 डिवाइड बाय 35, ये कितना आ रहा है 28, 28 का आप स्केयर भी कर देते हैं इंटू 28, ये कितना है 784। तो यहाँ पर मैं 784 डायरेक्टली भर देता हूँ, 784, यानी कि इसको सॉल्व करके 784 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें 890 में से 784 को माइनस करना है, 784 को माइनस करना है, तो ये कितना आ रहा है 106, 106। अब इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 10.29, कितना आएगा 10.29, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है वो 10.29 है, कितना है 10.29, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, वेरिएशन है, वो हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि जो 10.29 है, इसे हमें डिवाइड करना है मीन के साथ।
तो मीन हमने कितना है 28 कैलकुलेट किया था, इंटू 100 कर देना है। तो ये हमारा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 28 के साथ इंटू कर देंगे 100 के साथ, एक मिनट, 10.24 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, तो ये आ रहा है 36.57%, 36.57%। तो हमारा जो आंसर रहेगा, जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, वो ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो 10.29 है, और जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएशन आया है वो 36.75% आया है। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेटेड है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज है, मतलब कि ग्रुप डाटा है पर कंटिन्यूस है। 10 से 20 में 7, 20 से 30 में 6 और 30 से 40 में 10। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला लगना है, बस डिफरेंस क्या है पिछले वाले क्वेश्चन से, कि वहां पर हमें x जो है वो डायरेक्टली गिवन था, पर यहाँ पर x हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें कार्ल मार्क्स यानी कि जो मिड वैल्यू उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कितनी आ रही है 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी सेम है 7, 6, 10, 8, 4। एक्स स्केयर भी हमारा यहाँ पर कितना आएगा 225, 625, 1225 और 20, 2025 और 3025। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया स्केयर एफ एक्स। इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 7 105, 15 इंटू 6 150। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें एफ इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हमें एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां तक तो आपको ऑलरेडी पता है, अब इसका टोटल ले लो सीधा, इसका टोटल ले लो सीधा और यहां पर फिल कर देते हैं। तो पहले हमारा आता है यहाँ पर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है 49,875। इसे डिवाइड करना है एन के साथ, एन कितना है 35, माइनस क्या करना है हमारा सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स है 1225, 1225। उसे डिवाइड करना है किसके साथ, हमारा जो 35 है, और इसको स्केयर कर देना है। ठीक है, अब इसको जब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 49,875 इसको डिवाइड करना है 35 के साथ, तो ये कितना है 1425, 1425। ठीक है, इसको माइनस करना है किसके साथ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1225 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 35, स्केयर भी कर देते हैं। स्केयर करने पे ये कितना आ रहा है 1225 ही आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 1225 ही आ रहा है। ठीक है, अब 1425 में से 1225 को माइनस कर दें, 1425 माइनस 1225, तो ये कितना आ रहा है 200। कितना आ रहा है 200। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे अंडर रूट करके, तो ये आएगा 14.14%। ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 को डिवाइड करना है मीन के साथ। तो मीन हमारा कितना आया था 35 ही आया था। यहाँ पर देखो मीन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब मीन ही होता है। इसको डिवाइड करके हमारा 35 ही आया था, तो इसको हम 35 से डिवाइड कर दें अगर 14.14 डिवाइडेड बाय 35, तो ये कितना आ रहा है 0 सॉरी इसको इंटू 100 भी करना है, तो वो आ रहा है 40.4%, 40.4%। तो आंसर जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से सॉल्व जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज स्क्यूनेस। हमारा यहाँ पर स्क्यूनेस क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मेजर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपने जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, उसके अंदर असिमेट्री कितनी है, यानी कि डाटा जो है एक रेंज में कितने नहीं है, उसके बारे में हमें पता लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका डाटा है 250, फिर यहाँ पर सीधा 105, उसके बाद सीधा 1000। ठीक है, तो ये क्या होगा, असिमेट्री डाटा होगा, असिमेट्री डाटा होगा। तो किसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर असिमेट्री कितनी है उसको मेजर करता है स्क्यूनेस। क्या मेजर करता है, स्क्यूनेस। ठीक है, अब ये जो स्क्यूनेस होती है वो मेनली हमारी दो तरह की होती है। क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारी जो ज्यादातर वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड यानी कि इस तरफ हो, ठीक है,
तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सिक्यू। और अगर ज्यादातर जो वैल्यूज है वो हमारी इस तरफ हो राइट हैंड साइड, तो वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव सिक्यू जो है होती है। ठीक है आपको। और अगर सिमेट्रिकल है, यानी कि पूरा बीच में है, मतलब कि आधी वैल्यूज इधर है आधी वैल्यूज इधर है बिल्कुल बराबर में, तो वहां पर हम उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, तो वहां पर स्क्यूनेस नहीं होती है। ठीक है। तो अगर आपके डाटा में किसी भी तरह की असिमेट्री है, तो उसको कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा स्क्यूनेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन and the positive side is longer, it is called positive skewness of the distribution in this case। तो जब भी बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ज्यादातर जो डाटा है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, मीन के, और पॉजिटिव साइड लॉन्गर है, तो हम उसको पॉजिटिव सिक्योरनेस कहते हैं। उस केस में क्या होगा, हमारा जो मीन एंड मीडियन है वो मोड से कम होगा, मीन और मीडियन मोड से ज्यादा होगा, या फिर मीन ग्रेटर होगा मीडियन से, पर मीडियन जो है वो मोड से ग्रेटर देन होगा। उसके बाद मीडियन जो है वो ग्रेटर देन होगा मीन से, बट मोड ग्रेटर देन मीडियन होगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, मेन मीडियन आर ग्रेटर देन मोड। ठीक है, तो जो हमारा मीन मीडियन होगा वो ग्रेटर देन मोड होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, पॉजिटिव सिक्वेंस की डायग्राम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मोड है, यहाँ पर मीडियन है और यहाँ पर मीन है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो मीडियन है और जो मीन है वो मोड से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा। पर इसके ऑपोजिट होगा, नेगेटिव के अंदर जो मोड होगा वो ज्यादा होगा, मीडियन और मीन जो है वो कम होगा। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम स्क्यूनेस को भी कैलकुलेट करेंगे और कुर्टोसिस को भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने पूरे ध्यान से समझना है। ठीक है, और कहीं पे डाउट होता है तो आपने मैसेज करके पूछना है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। ठीक है, और इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा न्यू से बनता है, और इसको हम मोमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, साइन हमारा यहाँ पर न्यू का होता है। अब सिक्यूनेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो न्यू 3 है उसका स्केयर करना है और न्यू 2 का क्यूब करना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझो ऐसे, जैसे हमारे चार मूवमेंट होते, एक हमारा न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, ठीक है, यहाँ थोड़ा साइन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और न्यू 4, चार यहाँ पर मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से हम सिक्यूनेस और कोटेसिस को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें स्क्यूनेस की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए न्यू सेकेंड और न्यू थ्री, सॉरी न्यू थ्री और न्यू सेकेंड। ठीक है, और न्यू जो थ्री है उसका हमें स्केयर लेना है, और जो न्यू सेकेंड है, सेकेंड मोमेंट है, उसका हमें क्यूब लेना है। तो ये स्केयर और क्यूब लेने से पहले हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम न्यू थ्री की बात करें, तो न्यू थ्री को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की क्यूब डिवाइडेड बाय एन। और न्यू टू को यानी कि मोमेंट टू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ एफ एफ एक्स माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इसको एक यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे, पूरे टेबल के हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। कार्ल मार्क्स हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5, 8, 10, 8, 9। ठीक है, एफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है। एफ एक्स क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि मीन कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तभी तो हम एक्स माइनस एक्स बार निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एफ एक्स हमें 15 इंटू 5, ये हमारा 75, 15 इंटू 8 200, और 25 इंटू 8 200, 35 इंटू 10 350। ठीक है, इसका टोटल निकालना है, ये है हमारा 1480 यानी कि 1480। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन कैसे होगा, हमारे यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है, अगर हम एफ एक्स देखें तो वो कितना है 1480 है, और सिग्मा ऑफ एफ कितना है, वो है हमारा 40। जब हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं 1480 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ रहा है 37। तो मीन कितना आ रहा है 37। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि x में से मीन को माइनस करना है। तो 15 में से 37 माइनस 22, 25 में से 37 12, और 35 में से -2, और 45 में से 37 8। ठीक है, अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये दो लाइनें नहीं है, ये मैंने जो आपको दो डंडियां पहले वाले क्वेश्चंस में दिखाया था, तो वहां पर ये थी। तब हमें माइनस में अगर कोई चीज आती थी उसको प्लस में करके लिखना पड़ता, पर क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये डंडियां नहीं है, तो माइनस की माइनस में लिखेंगे, प्लस की प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
जब आपने स्क्यूनेस और कुर्टोसिस को कैलकुलेट करना है तो वहां पर x माइनस एक्स बार करोगे तो माइनस वाली को माइनस लिखोगे, प्लस वाली को प्लस लिखोगे, क्योंकि वहां पर दो मोड नहीं दिए हुए हैं, जो डंडियां होती है वो यहाँ पर नहीं दी होती। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया x माइनस एक्स। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें एक्स एफ इंटू एक्स माइनस एक्स कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा, एफ को, जो हमारे यहाँ पर एफ है, फ्रीक्वेंसी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारा जो है आंसर आ जाएंगे। उसके बाद हमें एफ इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने एफ इंटू एफ एक्स माइनस एक्स कैलकुलेट किया। कैसे किया था, जो एक्स माइनस एक्स के था उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब हमें क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसको एफ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ एक यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं तो 22 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ये कितना आ जाएगा, 484। फिर इसको इनटू करना है किसके साथ, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 5 उसके साथ। तो आंसर कितना आएगा हमारा 2420। कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर से बताता हूँ। हमारे पास x माइनस एक्स है, पहले इसका स्केयर करना है। स्केयर करने के बाद जो वैल्यू होगी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब क्योंकि देखो माइनस का था, स्केयर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का साइन हट गया। ऐसे ही बाकी में करना है। उसके बाद हमारा एफ एक्स माइनस थ्री कैलकुलेट करना है, क्यूब माइनस करना है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो x माइनस एक्स है पहले इसका क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 22 तो ये कितना आ रहा है हमारा 10,648। अब इसको f के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा हमारा -53,240, क्योंकि तीन माइनस हो गए ना, क्यूब किया तो तीन माइनस, तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमें एफ एक्स माइनस फोर कैलकुलेट करना है, यानी कि पहले एक्स माइनस एक्स का हमें फोर्थ पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर उसको एफ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें ये वैल्यूज चाहिए। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे, जो फॉर्मेट्स है हमारे पास वो चीजें इसी से कैलकुलेट होगी। सबसे पहले देखो, हमें न्यू थ्री चाहिए। क्या चाहिए, न्यू थ्री चाहिए। न्यू थ्री को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एक बार फिर से यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे तो न्यू इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की क्यूब डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो हमारा यू थ्री अगर हम कैलकुलेट करें तो सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब का टोटल कितना है, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो एक्स सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस क्यूब का जो टोटल है वो -10,560 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर सिंपल से वैल्यू पुट कर दें, तो ये -10,560 डिवाइड, ठीक है, इसको हमें n के साथ डिवाइड करना है। n कितना है, 40 है। n कितना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, n कितना है, 40। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10,560 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना है, 264। कितना है, 264 माइनस का आएगा। ठीक है, एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो है हमारी न्यू थ्री की। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चाहिए, न्यू थ्री का स्केयर, यानी कि -264 का स्केयर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, न्यू टू। न्यू टू कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगर आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, न्यू टू को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू टू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसका जो टोटल है वो कितना है 7040। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, 7040 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 40 है। 7040 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना है, 176। कितना है, 176। तो 176 हमने कैलकुलेट कर लिया है। 176। अब इसका क्या करना है, हमें क्यूब कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब। सबसे पहले हम इसका स्केयर कैलकुलेट कर लेते हैं, 264 इंटू 264, तो ये कितना आ रहा है, 696। ठीक है, अब इसका हमें क्यूब कैलकुलेट करना है, माइनस हट गया क्योंकि स्केयर था। ठीक है, अब यहाँ पर 176 इंटू 176, ये कितना आ रहा है हमारा 5451776। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 176 इंटू 5451776। ठीक है, 69696 डिवाइडेड बाय
545177 डिवाइडेड, ये कितना आ रहा है हमारा 0.0127। ठीक है, तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है, ये हमारा कैलकुलेट हुआ है स्क्यूनेस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो साफ साफ करके 0.0127, ये हमारी क्या निकली है इस डाटा सीरीज की स्क्यूनेस निकली है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट अब बात करते हैं कुटोसिस की। क्या है हमारे यहाँ पर कुटोसिस। अब कुटोसिस यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है, कुटोसिस यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है न्यू 4 डिवाइडेड बाय न्यू 2 का स्केयर, न्यू 4 डिवाइडेड बाय न्यू 2 का स्केयर। ठीक है, तो इसका हमें पता है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या है, सिग्मा ऑफ एफ माइनस एक्स का 4। ठीक है, तो अगर हम इसका सिग्मा कैलकुलेट करें, इसका जो सिग्मा है वो कितना है हमारा, टोटल है 2315648, तो इसको हम यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2315648, इसे हमें n के साथ यानी कि 40 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2315648 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 40 के साथ, तो ये कितना आ रहा है 578912। ठीक है, अब ये क्या है हमारा न्यू 4, ये क्या है हमारा न्यू 4, 578912। ठीक है, इसे डिवाइड करना है न्यू 2 के स्केयर के साथ। न्यू 2 हमारा कैसे कैलकुलेट हुआ था, न्यू 2 का सिग्मा एक बार देख लेते हैं, 7040 इसको डिवाइड करना है n के साथ, 7040 डिवाइड बाय 40, ये है 175। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका स्केयर करना है 176, ये कितना है 30,976। ठीक है, तो इसे हमें डिवाइड कर देना है 30,976 के साथ, 30,976 के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो 578912 डिवाइडेड बाय 30976, ये कितना आ रहा है 18.68, 18.68 कितना आ रहा है 18.68। तो ये हमारा क्या हुआ, कुटोसिस निकला। क्या निकला यहाँ पर, कुटोसिस निकल गया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट जरूर करवा दूंगा यहाँ पर कि क्वेश्चन सेम है, क्लास इंटरवल है, कार्ल मार्क्स फ्रीक्वेंसी, एफ इंटू एक्स भी कैलकुलेट करना है ताकि मेन कैलकुलेट किया है, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद हमें एफ इंटू एक्स माइनस एक्स, और उसके बाद एफ इंटू एक्स माइनस एक्स स्केयर, यानी कि इसका स्केयर करके इसे एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही 4 तक हमें कैलकुलेट करना है। तो स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, न्यू की पावर न्यू 3 की पावर 2 और न्यू 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया था, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वैल्यूज पुट करके हमने कुटोसिस और जो सिक्योरनेस है उसे कैलकुलेट कर लिया। तो वैल्यूज पुट करना आसान है, पर इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले अगर क्वेश्चन आए तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी ये टेबल बना लिया जाए ताकि फटाफट से वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो अभी आप मैसेज कर सकते हो, चाहे पिछले लेक्चर से रिलेटेड हो चाहे इस लेक्चर से रिलेटेड हो। और इसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मैसेज कर दीजिए कि आपको क्लियर हुआ है या फिर कोई भी डाउट है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए।
और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है, तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।